जय श्री श्याम, जय बालाजी महाराज। मैं आज आप सबको एक रियल लाइफ की स्टोरी, आपकी ये हमारी सबकी है, जो कि हम सुबह से लेके शाम तक जो पैसे के पीछे भागते रहते हैं। मेरी 10,000 सैलरी है कि मेरी 20 हो जाए, और मेरी 20 है तो 50 हो जाए, और मेरा घर छोटा है तो मुझे बड़ा मिल जाए, और मेरे पास बाइक है तो मुझे कार मिल जाए। तो ये आप सब हम सब की कहानी है, और ये कहानी है एक दानवीर राजा की, जो कि अपनी प्रजा को बिल्कुल खुश देखना चाहता है, और जो भी उनकी परेशानी होती है पैसे की या ज़मीन या जायदाद या घर मकान की, कुछ भी, वो सब चीज़ें अपनी प्रजा को देता है, जो कि बिल्कुल फ्री है, और बहुत ही अच्छा राजा दानवीर। तो एक बाबा ने सुना था उन राजा के बारे में, तो वो भी सोचते हैं कि अपने मन में कि मैं इन राजा से मिलता हूँ, और राजा से मिलके एक छोटा सा आश्रम मैं अपना बना लेता हूँ, जिससे मेरी पूरी ज़िंदगी उसमें बीत जाएगी, और अपने शिष्य को वहीं पर मैं शिक्षा दूंगा। तो ये बाबा भी पहुँचता है राजा के दरबार में, और दरबार में देखते हैं कि जो वहाँ पे सभी की जो भी दिक्कतें हैं, जो पैसा मांग रहा है पैसा दे रहा है राजा, जो घर मांग रहा है घर दे रहे हैं, ऐसे देखते जा रहे हैं। तो बाबा का भी नंबर आता है, और बाबा से राजा जी पूछते हैं कि बाबा जी आपको क्या चाहिए। तो बाबा जी कहते हैं मेरे को अपने लिए एक आश्रम बनाना है। तो बाबा ने जैसे ही बोला तो राजा कहते हैं तो आपको कितनी ज़मीन चाहिए। जैसे ही राजा ने ये बोली तो जो बाबा का जो दिमाग है वो कैलकुलेट करने लग जाता है कि 5 बीघे ले लेता हूँ, 10 बीघे ले लेता हूँ, और मन में कैलकुलेशन चलती रहती है। तो राजा सोचते हैं शायद बाबा को ज़्यादा ज़मीन चाहिए, इसीलिए बताने में थोड़ा हिचक रहे हैं। तो राजा जी कहते हैं बाबा जी आप पूरब की तरफ दौड़ो, जहां तक आप दौड़ोगे ना वो सारी जमीन आपकी हो जाएगी, लेकिन एक शर्त है, शाम के 5 बजे वापस आपको यहीं आना पड़ेगा, तभी ये सारी चीज आपको मिल पाएंगी। और राजा अपने जो 2 घुड़सवार बाबा के पीछे भेजता है कि बाबा को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, बीच बीच में पानी देना, बीच बीच में इनको खाना देना। और बाबा दौड़ना स्टार्ट करता है, भागता जाता है, भागता जाता है, भागता जाता है, और सोचता है कि मेरे जो आश्रम में मेरे में थोड़ा जंगल भी होना चाहिए। फिर सोचता है और दौड़ता है कि मेरे आश्रम में एक नदी भी होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ऐसे करते करते बाबा बहुत दूर तक दौड़ता चला जाता है, और फिर दोपहर हो जाती है, और जो घुड़सवार है बाबा से बार बार बोलते हैं कि बाबा आप पानी पी लीजिए, खाना खा लीजिए। तो बाबा हैं कहते हैं अभी मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा अपने आश्रम के लिए ज़मीन लेनी है। तो फिर बाबा 5 बजे वापस पहुंचना है, शर्त याद आती है। बाबा वापस दौड़ना स्टार्ट करता है, जितनी तेजी से वो भागा था उससे डबल स्पीड में बाबा वापस भागते हैं दरबार की तरफ। और वो इतना दौड़ते हैं कि 5 बजे पहुंच भी जाते हैं। और लेकिन वहाँ पे जाने के बाद जो बाबा हैं वो गिर जाते हैं, और ऐसा गिरते हैं जो कि डेथ हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। ये कहानी ना किसी बाबा की है ना किसी राजा की है, ये कहानी है आपकी और हमारी, जो हम सुबह से लेके शाम तक इतनी मेहनत करते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं कि भाई मेरा मकान छोटा है मुझे बड़ा लेना है, मेरे पास गाड़ी नहीं है मुझे गाड़ी लेनी है। और इस बीच में जो और पाने की चाह में हम अपनी ज़िंदगी को जीना भूल जाते हैं, अपनी फैमिली को टाइम देना भूल जाते हैं, अपने माता पिता के साथ बैठ के खाना खाना भूल जाते हैं। तो आप सबसे मैं कहना चाहूँगा जो ये और पाने की चाह है, इसको भाई एक लिमिट तक आप रखें, और अपनी फैमिली को अपना टाइम दें। आपका हमारा आखिरी समय कब होगा ये किसी को नहीं पता। तो भाई पैसा कमाना ज़रूरत है सभी की, जिससे हम अपनी चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन इस बीच में जो अपना जो ज़िंदगी का हसीन लम्हे हैं उसको जीना ना छोड़े। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, स्टोरी आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक करना और शेयर करना। जय श्री श्याम, जय बालाजी महाराज।